होलिका को ये वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से ही होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही में आज की कहानी से हम जानेंगे कि अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ा गया है और इस उत्सव की तरह मनाया जाता है। आओ जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुरराज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को महर्षि नारद अपने आश्रम में ले गए। वो उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की परंतु वो असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवा, लेकिन इस कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ जिससे वो जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वो किसी सद्वृत्ति वाले मानव का आहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। आहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभव और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह इस कृपा की प्राप्ति बन जाए। इस कहानी से सीख। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कई यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति पर टिका रहा और अंत उसी की जो लोग पूरी ईमानदारी सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते सफलता जरूर मिलते। हिरण्यकश्यप को अपनी ताकत का बहुत घमंड हो गया था। इसी कारण वो अपने छोटे बच्चों के ही प्राण का दुश्मन बन गया था। अब में हिरण्यकश्यप का वध नृसिंह भगवान ने किया। घमंड एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से शक्तिशाली लोग भी बर्बाद हो गया है। इससे बचना चाहिए, घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी यही। आप सभी को होली का बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी होली। थैंक यू।